वेलकम है दोस्त, स्वागत है आपका एक धमाकेदार वीडियो में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 सामाजिक विज्ञान का पेपर। और इसमें हम आपको सेट ए सोल्व करके दिखाने वाले हैं। जैसे देखा आपने कि मैथ मैंने 4 वीडियो बनाई थी, उसी में से रिलेटेड पेपर आया था, ठीक है। लेकिन आप इसमें जो है आपको कुल 3 पेपर देखने को मिलेंगे और तीनों में से ये पेपर आने वाला है, देख सकते हैं। टोटल जो है प्रिंटेड पेज हैं वे 8 मिलने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन आपको 23 मिलने वाले हैं और टाइम्स आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। मैक्सिमम नंबर जो है 75 का होने वाला है। इस पेपर का सबसे पहले सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो पेपर है बिल्कुल सेट है, इसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा, ठीक है। 3 सेट आपको मिलेंगे, सेट ए बी सी, ठीक है। इन सेट की आप तैयारी कर लीजिएगा अच्छे से, इनमें से ही आपका पेपर आने वाला है। तो निर्देश भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी निर्देश हैं उनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 जो है देखने को मिलेगा आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। ये जो प्रश्न पूछा जाएगा 6 नंबर में पूछे जाएंगे इनमें। और इनको जो मैं आंसर बताऊंगा आप एक नोटबुक ले लीजिएगा और नोटबुक में अपने जो भी आंसर सबको लिख लेना है। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं, संसाधन जो एक क्षेत्र पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता तो कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये बे ऑप्शन हो जाएगा, समावेशी संसाधन। सेकंड बात करें, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, बे 3, से 4 और 5। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग जो हैं वो जो प्रकार के होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। तो इसका ऑप्शन नंबर बे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, 2 या 2 से अधिक देशों का व्यापार को कहते हैं? अंतरंग व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार। तो भाई 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि ऑप्शन नंबर से। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया? चंपारण, यरवदा या खेड़ा या अहमदाबाद। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा भाई, गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में जो स्थान पर किया था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 5वें प्रश्न भी देख लेते हैं। 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? तो ऑप्शन ए है लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कपड़े उद्योग या जूट उद्योग, ठीक है। तो वही देख सकते हैं 1840 के दशक इंग्लैंड का जो उद्योग सबसे बड़ा बन चुका था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देख सकते हैं, सूती वस्त्र उद्योग। तो प्रश्न नंबर 6 पढ़ेंगे, संविधान का रक्षक कहा जाता है? तो भाई सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, सभी को पता है। तो ये 6 के 6 प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं, इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और इंग्लिश वाले जो मीडियम के बच्चे हैं इन्हें भी आप जो है ये दे सकते हैं, और पहले का बी है और दूसरे का भी बी है, दे सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहें और ट्रांसलेट करते रहें। ट्रेड बिटवीन 2 और मोर वाला देख सकते हैं, इसका आंसर जो था ये था, उसका था डी, लोकल लोकल, वो सॉरी, इसका था सी, इंटरनेशनल ट्रेड। अब फोर्थ वाले का देख सकते हैं, एट बिच प्लेस वाले का है चंपारण, और फिफ्थ वाले का है इंडस्ट्री हेड बिकम वाले का है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और सिक्स्थ वाले का है टू द बी, ऑप्शन जो है टू द सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके जो हो जाएंगे पूरे हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 2 देख सकते हैं, स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला है, पर्यटन को प्रोत्साहित करता है? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पर्यावरण। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन है, जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का साधन है? तो भाई ये क्या है? सस्ता। इसमें आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर सस्ता लिख देना है। सेकंड है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं संसाधन कहलाते हैं? तो भाई अजैव संसाधन कहलाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ में है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई राष्ट्रपति करता है। इसके बाद कौन सा है, देख सकते हैं, विश्व का सर्वाधिक वर्षा में होती है? तो भाई देख सकते हैं मौसी राम है या मानसी राम होगा इसका, ठीक है, ठीक देख लेना। इसके बाद है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हुआ? तो भाई क्या हुआ? लंदन में हुआ। तो इस तरह के 6 नंबर ये आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो भाई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आपको इस तरीके से इनको ट्रांसलेट कर लेना है और इंग्लिश में फिल कर देना है। प्रश्न नंबर 3 दे सकते हैं, सत्य सत्य का चयन करके लिखिए। तो ये भी आपको 6 नंबर को देखने के मिलेंगे। पहला प्रश्न है, परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं? तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सेकंड है, असम देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य है? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद है, करो या मरो नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? जी नहीं, ये जो दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आपका ये असत्य आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके जो है हम क्या है अगले प्रश्न भी देख लेते हैं। तो पहले इनका स्क्रीनशॉट लेते रहें बच्चे जितने भी हैं।
तो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यूरोप में महिला और पुरुषों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका असत्य। इसके बाद है, लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको ट्रांसलेट कर लेना। प्रश्न नंबर 4 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ये जो है 6 नंबर में पूछे जाएंगे। तो अगला पेपर मिलने वाला है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 6 नंबर में ये प्रश्न आएगा। तो देख लेते हैं, स्तंभ ए और स्तंभ बी आपके सामने दिए जाएंगे। तो चलिए पहला मिला लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग। तो भाई विश्व का सबसे बड़ा उद्योग जो है कपड़ा उद्योग है। ठीक है, तो इस तरह से मैचिंग कर लेना है। इसके बाद है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो भाई है देख सकते हैं, इसमें जो है बेंगलुरु में है सॉफ्टवेयर पार्क। तो आपको ई से मिला देना है, सॉफ्टवेयर पार्क से। फिर है गोलमेज सम्मेलन। तो थर्ड वाले को देख लेते हैं, ये मिलाना है, गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन से संबंधित है। तो इसमें इसके बाद है मानव विकास। तो मानव विकास जो मिला देना है आपको यू मानव विकास मिला देना है आपको यूएनडीपी। यूएनडीपी से मिला देना है, देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं वाणिज्य। तो वाणिज्य वाला आपको मिला देना है राज्य सूची से। प्राकृतिक पतन ये आपको मिला देना है मुंबई से। तो इस तरीके से मैंने नंबर लिख दिए हैं, इन पर आप मैचिंग कर लेना। तो चलिए अगले प्रश्न भी देख लेते हैं। और प्रश्न नंबर 5 दे सकते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के ये प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। तो पहला प्रश्न क्या है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो भाई किसको कहा जाता है, जोट को कहा जाता है। तो इसके बाद है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो भाई कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। इसके बाद थर्ड है, राज्य और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तु का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो भाई ये कहलाता है हमारा व्यापार। क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। इसके बाद है, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो भाई टिहरी में जो चला गया था, बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद है फिफ्थ, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली है ये, इसका सही आंसर हो जाएगा। सिक्स है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ। तो भाई रियो डी जेनेरो। देख सकते हैं रियो डी जेनेरो, ठीक से लिखना है इसका अर्थ, जो भी है नाम इसका, तभी जाकर आपको ठीक नंबर मिलेंगे। तो 6 नंबर का ये प्रश्न है, इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 6 है, संसाधन किसे कहते हैं। अथवा प्रश्न पूछा गया है। तो संसाधन का पहले प्रश्न देख लीजिएगा। संसाधन वे वस्तु होती हैं जो प्राकृतिक में पाई जाती हैं और मनुष्य के उपयोग के लाभदायक होती हैं। ये प्राकृतिक, मानव निर्मित या मानव संसाधन हो सकते हैं, जैसे जल, खनिज, भूमि, मशीनें और श्रमिक। ठीक है, तो इसके बाद देख सकते हैं, भारत में ये अथवा में प्रश्न पूछा गया है। मैं इनका जो आंसर जो है ना सभी का आपको देता रहूँगा, इनकी स्क्रीनशॉट लेते रहें। तो देख सकते हैं, भारत में संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय, एक तो वन संरक्षण, एक पुनर्चक्रण। वनों की अंधाधुंध कटाई रोककर और वृक्षारोपण करके प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। और देख सकते हैं, पुनर्चक्रण, जल को कागज, प्लास्टिक और धातुओं का पुनः उपयोग बचत की जा सकती है। तो इस तरीके से आपके 2 उपाय हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, काली मिट्टी की 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो चलिए काली मिट्टी की हम 2 विशेषताएं आपको बता देते हैं। तो देख सकते हैं, यह मिट्टी के अधिक जल धारण क्षमता रखती है, जिससे इसमें फसलें अधिक समय तक नमी प्राप्त कर सकती है। और यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसकी 2 विशेषताएं ये लिखनी है। ठीक है, इसमें उपज भी बहुत अच्छी होती है। तो इसकी जो भी 2 विशेषताएं हैं आप लिख सकते हैं, आराम से इसमें नंबर मिल जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 1 है ये। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो प्रश्न नंबर 2 का ये 8वां जो है, और अथवा में जूट के सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो पहले देख लेते हैं रोपण कृषि की 2 विशेषताएं, इसमें देखते रहो और स्क्रीनशॉट लेते रहो। और जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चमकदार सुनहरे रंग का होता है। इसका उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है, जैसे बैग, रस्सी और कालीन बनाने में। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। ठीक है, सभी का आंसर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, टेंशन आपको कुछ नहीं लेनी है। 3 के 3 सेट आपको मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 9 का भी जो है, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है। तो स्थानांतरित कृषि एक पारंपरिक कृषि पद्धति है, जिसमें किसान एक स्थान पर खेती करके कुछ वर्षों बाद नई भूमि की ओर चले जाते हैं। इसे झूम खेती भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न नंबर 9 है, देख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 9 का अथवा है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए
दोस्तों इसको भी हम देख लेते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग जो प्रकार के हैं, नंबर 1 कृषि आधारित उद्योग, 2 है खनिज आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ठीक से। रासायनिक उद्योग जो भी हैं। प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रीय मार्ग किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का ये प्रश्न है, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, देख सकते हैं, इसका आंसर आप ले लीजिएगा। राष्ट्रीय मार्ग वे प्रमुख सड़कें होती हैं जो देश के विभिन्न राष्ट्रीय मार्गों आपसे जुड़ती हैं। इनका निर्माण रखरखाव भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से कितनी दूर चलाई गई। ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इसकी दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11, कोलकाता के एक अंत्यस्थलीय नद्य पतन क्यों कहा जाता है, अथवा में। तो पहले देख लेते हैं, कोलकाता एक अंत्यस्थलीय नद्य पतन इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्र किनारे न होकर हुगली नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से माल एवं यात्री जलमार्ग द्वारा परिवहन किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं डिजिटल भारत का कार्यक्रम क्या है। तो डिजिटल भारत का कार्यक्रम मैं आपको बता देता हूँ। डिजिटल भारत कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश में डिजिटल तकनीकों को बढ़ावा देना और इंटरनेट सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, देख सकते हैं, पांडुलिपियों का विचार सीमित क्यों रहा। तो भाई देखो, पांडुलिपियों का प्रचार सीमित रहा क्योंकि ये हस्तलिखित होती थी। चलिए इसका बाद देख लेते हैं, गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबिल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो भाई यह दुनिया की पहली मुद्रित पुस्तक थी जिसने छपाई क्रांति शुरुआत की थी। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली मुद्रण तकनीक का उपयोग किया गया था, जिससे देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, स्क्रीनशॉट लेते रहे। ठीक है, जोल वेराइन नामक शुल्क संघ क्या था, इसकी स्थापना क्यों की थी, 2 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं, जोल वेराइन 1834 जर्मनी में बना एक आर्थिक वाला था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 19वीं शताब्दी में उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी। तो बच्चों चलिए इसका भी देख लेते हैं आंसर फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि जो मांगे थी, व्यापार शुल्क बाधाओं को हटाना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थापना थी। इसके बाद देख सकते हैं, ठीक तरीके से स्क्रीनशॉट लेते रहे रोक रोक के वीडियो। प्रश्न नंबर 14 है, सत्ता का क्षितिज बंटवारा क्या है। तो ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। सभी प्रश्नों का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 का, सत्ता का क्षितिज बंटवारा विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय में शक्ति के विभाजन को संदर्भित करता है। भाई देखो, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गठबंधन सरकार क्या है। तो जब कोई एक राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता और कई दल मिलाकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। इसके बाद देख सकते हैं प्रश्न नंबर 15, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 जो है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक परिवहन और संचार प्रौद्योगिकी का विकास, और नंबर 2 व्यापार नीतियों का उदारीकरण, बहुकरड़े कंपनियां हैं। प्रश्न नंबर 15 देख सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन से क्या आशय है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार को सुगम और नियमबद्ध बनाने का कार्य करता है। तो इसके बाद देख सकते हैं प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 है, मनरेगा को 100 दिन रोजगार क्यों कहते हैं। तो ये प्रश्न भी देख सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए इसका आंसर भी है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों की प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों तक रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी जाती है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, 100 दिन का रोजगार कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न भी हम देख लेते हैं दोस्तों। अथवा इसका प्रश्न पूछा गया, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो भाई भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जहां लोग आवश्यक से अधिक संख्या में कार्यरत होते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 है, औपचारिक क्षेत्र में प्राप्त ऋण की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। और अथवा में पूछा गया है प्रश्न, पहले से देख लेते हैं, यह बैंक और सरकारी समितियों द्वारा किया जाता है। और शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, इस विकास के लक्ष्य में क्यों रखा गया है जाता है। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। शिशु मृत्यु दर 1000 जन्मे बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को दर्शाती है। इस विकास के लक्ष्य में रखा जाता है क्योंकि ये किसी। तो इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18, एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। अथवा में जो 3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट है, तो देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए एजेंडा 21 का। स्क्रीनशॉट लेते रहें। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक कौन कौन से होते हैं, देख सकते हैं, वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। इसके बारे में आपको इस तरीके से लिख देना है। स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लीजिएगा इसका भी। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन किस प्रकार किया गया, समझाइए।
ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के द्वारा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखनी है। तो दोहरी सरकार, संविधान द्वारा विभाजन और संविधान की सर्वोच्चता, तो इस तरह की 3 व्यवस्थाएं हैं, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है ये, ठीक है। तो लोकतंत्र की 3 विशेषताएं हैं, जनता की संप्रभुता, मौलिक अधिकार, नियमों का प्रधानता। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक तरह से आंसर देना है। विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए। तो विकास में ऋण की भूमिका जो है, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा, कृषि सुधार, आर्थिक स्थिरता। इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 21वां है, असहयोग आंदोलन की कोई 4 कारणों को समझाना है। 4 नंबर का है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, इसको भी आपको बताना है। तो पहले प्रश्न 21 का देख लीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है, रेवोल्ट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और स्वराज की मांग। इस तरीके से आपको टॉपिक बना के लिख देना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर देख सकते हैं, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, इसके बारे में आपको डिटेल लिखनी है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायल के आदेश पर निहत्थे भारतीय गोले पर चलाई गई थी, जिससे हजारों लोग मारे गए थे। यह घटना ब्रिटिश शासन की क्रूरता दर्शाती है। इसके बाद देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखिए। तो भाई देखो, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, नीति और कार्यक्रम तैयार करना, जनता और सरकार के बीच, इस तरीके से कार्य लिख देने हैं। प्रश्न नंबर जो है इसका अथवा में है, वैश्वीकरण सकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो अर्थव्यवस्था में वृद्धि, तकनीकी विकास, संस्कृति का आदान प्रदान, इस तरीके से काफ़ी सारे हेडिंग हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 नंबर का है। और अगला प्रश्न आपको मिलने वाला है प्रश्न नंबर 23, देख सकते हैं। ये भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है। जैसे कि टॉपिक आपको दिए गए हैं, अथवा में प्रश्न पूछा गया है, 2 में से 1 करना है, ठीक है। तो भाई इसकी PDF मैं आपको अपनी दे दूंगा इसमें, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चलो सब्सक्राइब कर दें।